बहुत कम अंकों से असफल रह जाने वाले यह जानते हैं कि कुछ अंकों का फेर उन्हें जिंदगी में कितना पीछे ले जाता है और क्या क्या छूट जाता है। बाकी कहानियाँ तो सफलता की लिखी जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन कितनी रात जागा और किसने कितनी मेहनत की। तो बच्चों, अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। उन पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें और जो ये कम अंकों का फेर है ये वाली गलती आप न करें और आप अपने सपने को पूरा करें। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चा प्रिपरेशन करता है उस टाइम पर वो कर सकता है, तो पहली कॉमन मिस्टेक जो होती है कि वो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो एक बार उसके सिलेबस को ज़रूर क्या करें, रिव्यू करें। रिव्यू ना करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। रिव्यू करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आप नहीं पढ़े हैं या आपको टफ लगता है। तो रिव्यू आप ज़रूर करें एक बार प्रिपरेशन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना। मतलब जब रिवीजन करता है बच्चा, पढ़ता है तो वो क्या करता है, ये इसलिए पॉइंट मैंने ऐड किया है बच्चों क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा एक डाउट, मतलब बच्चे का डाउट आता है, यूँ कहता है बच्चा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कि सर इस सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ना, कहाँ से क्वेश्चन आता है। बच्चों, पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इतना ज़बरदस्त वाला कंपटीशन है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। टफ होता है, टफ नाम की चीज़ होती है और उस टफ वाली नाम की चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, मैं कहूँ कि मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, तो बच्चों मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आता, ठीक है, मेरे को कठिन लगता है, ठीक है, लेकिन मेरे को फिर भी पढ़ के जाना है, उसको पूरा सिलेबस कवर करना है। उस कम्युनिकेशन में से एक दो टॉपिक जो आपको टफ लगे वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरा सब्जेक्ट जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो इस बात को आप ध्यान रखें। ये जनरल मिस्टेक बच्चा करता है कि पूरे सिलेबस को कवर नहीं करता है। तो सिलेबस को आप पूरा जरूर पढ़ें, रिवाइज करें और उसी के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, कुछ टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो वो आपको छोड़ सकते हो। 95-96% तो आपको करके जाना ही है, नहीं तो फिर वो 1-2 नंबर का फेर आ जाएगा। आगे मैं बात करूं बच्चों, तीसरा, अपना टारगेट फिक्स नहीं करना। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी, आरआरबी जेईई, आरएसीबी जेईई, आरआरबी जेईई सीबीटी 2, कोई सही एग्जाम, हर एग्जाम की आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है उसको एक बार आप देखें, एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपना जो अपकमिंग एग्जाम है उसका एक टारगेट फिक्स कर ले कि भाई मुझे 150 में से 130 क्वेश्चन करने, जो भी आपका टारगेट रहे उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। मान लो मैं टारगेट अपना 50 ही फिक्स करके जाऊंगा तो 100% एक्यूरेसी रहेगी, अच्छी बात है, 50 के 50 सही करके आऊँगा, लेकिन क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कट ऑफ तो 50 तो नहीं जाने वाली। तो बच्चों एक अपना टारगेट, आपकी कैटेगरी या आपका जो भी है उस हिसाब से आप अपना एक टारगेट जो है फिक्स कर लें, क्योंकि उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे इतना नंबर तो लाने ही लाने हैं, तो आप उतना सिलेबस तो कवर करने की पूरी कोशिश करोगे। समझ गए मेरी बात को? तो अपना एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग टारगेट फिक्स जरूर करें। टारगेट फिक्स ना करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। आगे मैं बात करूं बच्चों, प्रैक्टिस और रिवीजन पर ध्यान ना देना। कई बच्चे सिलेबस को तो पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। भैया तुम सब्जेक्ट तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन उनको रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे ना। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। टाइम टू टाइम आप क्या करते जाएं, रिवीजन करते जाएं। शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हैं उनको आप हर 7 दिन में, 8 दिन में एक बार रिवाइज जरूर करें ताकि वो सब्जेक्ट आप ना भूलें। और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। बच्चों सब्जेक्ट की थ्योरी तो पढ़ ली है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन करेगा? एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उनको भी आप सब्जेक्ट जैसे ही चलते रहें, सब्जेक्ट के चैप्टर चलते रहें, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें एमसीक्यू बुक से, ताकि आपको ये पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है। प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट आपके और अच्छे बनते चले जाएंगे।
तो ये जरूर ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं बच्चों, 5वां जो अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों ये पॉइंट भी, कि मॉक और सब्जेक्ट टेस्ट पर ध्यान न देना। बच्चों आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट टेस्ट दो ना यार। सब्जेक्ट टेस्ट दोगे तो क्या पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, आता पूरा पेपर था सर लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई तुम डायरेक्ट चले गए मैदान में। पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करो यार। दूसरा, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से आपको यह पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। पता चला क्वेश्चन तो आपने 150 में से 140-45 कर दिया अटेम्प्ट, 90 तो गलत ही निकल गए। ये पता चला। अननेसेसरी क्यों अटेम्प्ट करने भाई, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करेंगे ना। ये चीज एक्यूरेसी को 100% की तरफ ले जाने की पूरी आपकी कोशिश होनी चाहिए। कम कर लूंगा अटेम्प्ट लेकिन टाइम टू टाइम बढ़ाते जाऊंगा। आज टेस्ट दिया, आज मैंने 80 अटेम्प्ट किए, अगले टेस्ट में मैं 90 अटेम्प्ट करूंगा, उसके 5 दिन बाद फिर टेस्ट दूंगा तो मैं आपका जो है इतना अटेम्प्ट करूंगा, मतलब टारगेट बढ़ाते जाओ। और बच्चों ये चीज आप मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तब दोगे, लेकिन मॉक टेस्ट आप ध्यान रखें जब एग्जाम होने वाला हो उससे कम से कम 20 या 25 दिन पहले अपनी एक प्लानिंग बना ले कि हर तीसरे दिन मुझे टेस्ट देना है। उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, एक्यूरेसी सीखोगे, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपकी खुद की कमियां हैं वो आपको पता चलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, कई बार जब क्रिकेट मैच अपन देखते हैं ना, क्या सीखते हैं अपन? ये सीखते हैं कि भले ही तेंदुलकर जी हो या कोई भी बैट्समैन खेल रहा हो, बॉलर अगर सामने वाला भारी बॉलर है तो कई गेंदें ऐसी आती है जिसको उसे छोड़ना पड़ता है भैया, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैंने थोड़ा सा भी उसको मारने की कोशिश करी तो हो सकता है पीछे कैच ही चला जाए, तो वो आराम से यूं बल्ला ऊंचा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई जाने दो। अरे यार इन 6 गेंदों को खाली छोड़ देंगे तो क्या है, पूरे अभी तो बच रहे ना और उन पर खेलेंगे ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस जब आते हैं ना एग्जाम में तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। अब वो पता कैसे चलेंगे? एग्जाम आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो ये चीजें भी आपको पता चलेगी कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। अनुभव है ये भी, तो आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको। 5-7 मॉक आप दे लोगे तो एक अनुभव है आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप यहां से आपकी कमी आपको मिलेगी, क्या कमी आप कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में क्वेश्चंस आपको आता है फिर भी गलतियां कर रहे हो, तो वो कमी आप डायरी में नोट भी करना और उनको आप इंप्रूव करते हुए चलना। तो ये चीजें भी बच्चे करते हैं, बच्चों कॉमन मिस्टेक आपसे होती है। तो इन 5 पॉइंट्स को आप एक साथ लेकर के और अपनी तैयारी करें, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आप एक एग्जाम नहीं, जितने 2025 में होंगे ना सारे एग्जाम निकालोगे, ये पक्की बात है। तो बच्चों तैयारी करते रहिए और अच्छे से करिए। बाकी आप सभी को निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.